बायनोमियल के इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। इसमें एक ही एक्सपेंशन दिया है। इस एक्सपेंशन का एक्सआर का कोफिशिएंट अल्फा आर दिया है और सिग्मा अल्फा आर ये है बीटा टू द पावर एन माइनस गामा टू द पावर एन। बीटा गामा बिलोंग करता है नेचुरल मतलब एन। then the value of beta square plus gamma square। ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है। एक्सपेंशन देखो कैसी दी है, इसको अगर निकालना है तो इसमें दी है एक्स प्लस थ्री की पावर एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में एक्स प्लस थ्री एन माइनस टू इंटू है एक्स प्लस टू। थर्ड टर्म हो गई फिर इसकी एक्स प्लस थ्री की पावर एन माइनस थ्री और एक्स प्लस टू का हो गया स्क्वायर प्लस एंड सो इस तरह से जाना। लास्ट टर्म है इसकी एक्स प्लस टू की पावर एन माइनस वन। अब इसमें जो एक्स आर का कोएफिशिएंट है वो अल्फा आर है। देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसको पहले एक काम कर लेते हैं। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि लेट एक्स प्लस थ्री को कुछ मान लेते हैं, एक्स थ्री को ए मान लेते हैं, एक्स प्लस टू को मान लेते हैं। देखो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये है ए की पावर एन माइनस वन हो गया प्लस ये हो गया ए की पावर एन माइनस टू इंटू पी। फिर क्या हो गया ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू पी स्क्वायर हो गया एंड सो इस तरह से हो गया ना। ये लास्ट टर्म हो गई क्या बी की पावर एन माइनस वन। इस तरह की यहाँ से चल रहा है ना बी बी स्क्वायर बी इस तरह से चल रहा है ना। इसको ध्यान से देखो तो ये एक तरह से एक जीपी है ना, क्योंकि इसकी जो सेकेंड टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ए की पावर एन माइनस टू ए एन माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एन प्लस वन हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो ए की पावर माइनस वन बी आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसकी अगली टर्म को ए एन माइनस थ्री बी स्क्वायर को डिवाइड करोगे इससे ए एन माइनस टू और बी से, तो अभी ये क्या आ जाएगा ए माइनस पावर माइनस वन और तो कॉमन आ रहा है ना। तो ये एक तरह से क्या है जीपी है ना। जीपी का जो है सम भी तो निकालना है ना, तरह से इसको समराइज ऐसे करा हुआ है तो सम लिखते हैं इसका एकदम। तो सम इसका क्या होगा, इसका सम होता है ए वन माइनस आर लिख सकते हो अपॉन वन सकते हो सम। ठीक है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए एन माइनस वन इंटू वन माइनस आर हो गया हमारा क्या ए की पावर माइनस वन इंटू बी की पावर एन और हो गया वन माइनस वन माइनस ए की पावर। अब इसको थोड़ा और तरीके से लिखेंगे, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं ए की पावर एन माइनस वन माइनस यहाँ पहले से क्या है ए की पावर एन माइनस वन है और ये देखा जाए तो ए की पावर माइनस एन है इनकी बी की पावर एन है ना। तो वन माइनस ए की पावर बी और थोड़ा देखेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन यहाँ देखो एन से वन कैंसिल हो जाएगा जब भी साथ में तो क्या बचेगा ए की पावर माइनस एन बचेगा है ना। तो ए की पावर एन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ पावर एन और ए नीचे लिख सकता हूँ। ठीक इसी तरह जो नीचे वाला है इसको मैं लिख सकता हूँ बी की पावर बी अपॉन ए और थोड़ा कर लेंगे ए को एलसीएम लगी तो ये इसके साथ आ जाएगा, जब ए इसके साथ आ जाएगा तो ए की पावर एन बचेगा तो यहाँ पर देखो बी की पावर और नीचे जब ए एलसीएम लो उससे कैंसिल हो यानी ए बी बचेगा। तो फाइनली ये आ गया। अब हम दोबारा से ए और बी की वैल्यू देखते हैं इसमें तो क्या आएगा, यानी ये इक्वेशन ये क्या बनेगी ये वाली एक्स प्लस थ्री रख देंगे ना तो एक्स प्लस बी की पावर एन बचेगा पावर में
तो बी हो गया हमारा एक्स प्लस टू की पावर, ठीक है, ए माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू यानी एक्स प्लस टू, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पहले भी ये बचेगा एक्स प्लस थ्री की पावर एन माइनस एक्स प्लस टू की पावर एन, और नीचे बचा क्या, एक्स एक्स कैंसिल, थ्री में से टू गया वो यानी यही बचा, तो ये आ गया हमारा। अब इसका जो आर टर्म ये क्या है, आर है ना। अब ये फिर से सम करके मैं ऐसी बना ली, अब इसका आर टर्म निकालेंगे, तो आर टर्म निकालने के इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, है ना, जनरल टर्म आर, ए आर प्लस वन होती है, इसकी जनरल टर्म होगी एन सी आर एक्स एन माइनस आर पावर आर, और इस वाली की जनरल टर्म होगी एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर की पावर आर, ये तो होगी जनरल टर्म, है ना। अब देखो हमें इसकी कोफिशिएंट इसका निकालना है एन माइनस आर, वो आर रखेंगे, फिर एक्स की पावर आर आएगी, तो कोफिशिएंट से हमें इसको ऑफ एक्स की पावर आर निकालने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए, ये वाला क्योंकि एक्स आर बनेगा, तो एन माइनस आर को आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर कैसा आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर आ जाएगा एन सी आर थ्री की पावर आर माइनस एन सी आर टू की पावर आर, ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर आ गया ना इसमें, ये कंडीशन है ना। अब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन जो इसका जो सम है ना, इसका जो सम है, यानी ये कोफिशिएंट को क्या बोला है, उसे आगे जाके देखा जाएगा, ये बोला है अल्फा की पावर आर, ऐसे बोला है। अब इसका सम यानी सिग्मा ऑफ आर, आर जो है जीरो से लेकर एन तक ये होता है ना, ये किसके बराबर दिया है, बीटा की पावर एन माइनस पावर टेन, बोल रहा है ये, हाँ, ये ऐसे, तो पहले बोला हमारे पास क्या हो गया अभी, आर जीरो से लेकर एन, तो हमारे पास अल्फा आर किधर हो गया, एन सी आर थ्री की पावर आर, है ना। अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ दोनों को, आर जीरो एन एन सी आर टू की पावर आर, ये है मतलब बीटा है माइनस बराबर। अब देखो ये जो पहला वाला टर्म है, पहले इसको देखो, यानी आपके पास ये टर्म है क्या, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर की पावर आर है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या मिलेगा मालूम है, आर जीरो रखेंगे तो एन सी जीरो मिलेगा, थ्री की पावर जीरो वन होता है, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी एन सी वन इंटू थ्री मिलेगा, फिर क्या मिलेगा एन सी टू थ्री स्क्वायर मिलेगा, एंड सो ऐसा मिल जाएगा लास्ट में एन सी वन और थ्री की पावर एन, इस तरह की चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये कायदे से इसका सम मिलना चाहिए यहाँ तक एन तक। तो देखा जाए इस इक्वेशन को अगर देखते हैं, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस थ्री की पावर एन को अगर निकालते हैं, इसको अगर बायनोमियल से एक्सपेंशन करते हैं तो इसके अंदर ये चीज आती है, कैसे आएगी, एक्स प्लस थ्री की पावर एन का एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन थ्री आएगा, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू थ्री स्क्वायर एंड सो इस तरह की चीज आएगी है। अब यहाँ पर अगर एक्स को मैं वन रख देता हूँ, पुट एक्स वन, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर की पावर एन, ये चीज देखो एक्स सब खत्म हो जाएगी तो एक्स तो वन रखोगे तो वन की पावर तो वो होता है, तो ये ऐसी चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए थी, एन सी वन एन सी वन थ्री प्लस एन सी टू थ्री स्क्वायर एंड सो यही चीज आ जाएगी एन सी वन थ्री की पावर एन वाली चीज, तो ये हो गया मेरा फोर है, ठीक है।
ठीक इसी की तरह कि पहला वाला टर्म आ गया मेरा 4n। अब जो सेकंड वाला है इसको भी देखोगे तो ये भी इसी तरह की चीज आ जाएगी। कैसे आएगी ये, इसको भी अगर थोड़ा समझना हो तो इसको समझना हो तो ये है हमारे पास सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर टू की पावर r, है ना। तो ये कैसी चीज आएगी, देखो ये भी चीज आ जाएगी जब इसको ओपन करेंगे तो एन सी नॉट प्लस एन सी वन और टू आता चाहे एन सी टू स्क्वायर एन, सो लास्ट में आएगा एन सी एन टू की पावर। अब इसमें भी जो है अगर हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्स प्लस टू लगाते हैं और एक्स प्लस टू की पावर एन की जगह एक्सपेंशन बोलते हैं कि एन सी नॉट एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन टू आएगा प्लस एन सी एक्स की पावर एन माइनस टू टू स्क्वायर एंड सो इस तरह से। अब यहाँ पर पुट एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा, थ्री की पावर है। तो ये चीजें हैं वही आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। एक्स तो वन हो जाएगा एन सी नॉट प्लस एन सी वन टू प्लस एन सी टू स्क्वायर एंड सो इस तरह की चीज आ जाएगी। सी एन और आगे नहीं होगी एक थ्री एन आ गया तो कहने का मतलब ये वाली चीज आ गई फोर की पावर एन और ये चीज आ गई थ्री की पावर एन। और ये हमारे पास है बीटा एन माइनस गामा एन। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देख लो बीटा किसके बराबर आएगा, फोर के बराबर, और गामा किसके बराबर आएगा, थ्री के बराबर। अब फाइनली इसने हमसे क्या पूछा है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा है। तो ये कितना आएगा, फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, है ना। कितना आ गया, 16 प्लस 9 बीटा आया 25, 25 इसका फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज है राइट है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कब आता है, तो अपने आप आपका काम आसान हो जाएगा। ओके।